अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 3 की सोशल स्टडी का इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 9 जो है ना रीड करेंगे। तो उसके लिए हमें पेज ढूंढना पड़ेगा। पेज नंबर है 88 इसका जी, 88 पेज है। इसके ऊपर लिखा हुआ है हाउ पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। पाकिस्तान किस तरह मार्ज़ वजूद में आया। आवर हिस्ट्री, हमारी तारीख़। यानी कि इसका अगर देखा जाए तो यूनिट का नाम भी माई कंट्री है, ये लिखा हुआ माई कंट्री। अच्छा, आवर हिस्ट्री। पाकिस्तान इज़ अ वेरी यंग कंट्री। पाकिस्तान एक देखा जाए तो जवान कंट्री से मुराद है कि कुछ अर्सा पहले ही बनी है ना, तो कुछ अरसे से मुराद यानी कि 70 ईयर्स पहले, तकरीबन 70 सम ईयर्स अगो जो है ना पाकिस्तान हमारा तकरीबन कोई 73 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। तो इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि एक लिहाज से यंग है। तो बिफोर इंडिपेंडेंट मसलन आज़ादी से पहले पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट, मुत्तहिदा बड़े सगीर का हिस्सा था। सब कॉन्टिनेंट मतलब बड़े सगीर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये मुख्तलिफ कंट्री मिलकर ना बड़े सगीर थी। तो कह रहा है कि बड़े सगीर थी। कहता बड़े सगीर, सॉरी, सब कॉन्टिनेंट वाज द नेम गिवन टू द एरिया डैट इंक्लूडेड प्रेजेंट डे। कहता है सब कॉन्टिनेंट के जो उनको नाम दिया गया था ना, उनके अंदर ये इलाके जो थे ना, एरियाज़ जो थे ना, वो आज प्रेजेंट डे के अंदर वो एरिया थे पहले। उनमें से पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ये तकरीबन कोई 7 कंट्रीज़ हैं जो मिलकर पहले सब कॉन्टिनेंट बना हुआ था, यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट था जी। ये देख लें आप, इधर इसकी सब कॉन्टिनेंट की पिक्चर भी देख सकते हैं। ये सब कॉन्टिनेंट की पिक्चर है सारी। उसमें कहते हैं हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन एंड पीपल ऑफ ऑल अदर रिलीजन लिव्ड हैप्पीली। कहते हैं हिंदू, मुसलमान, ईसाई और भी मुख्तलिफ मज़ाहब के जो लोग हैं ना, मज़ाहब के जो लोग हैं, हाँ जी, वो बड़ी खुशी से रहते थे। एट दैट टाइम इट वाज कॉमन प्रैक्टिस टू हैव एम्पायर। उस वक़्त अगर देखा जाए तो एक कॉमन प्रैक्टिस जो मौजूदा चीज़ थी ना, वो हुक्मरानी थी। एंड एम्पायर इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज डैट आर रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन। एम्पायर, हुक्मरानी जो होती थी वो किसी हुक्मरान करते थे, वो यहाँ तो क्वीन होता था या क्वीन होती थी। फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वर मैनी किंग्स डैट रूल द सब कॉन्टिनेंट। काफ़ी अर्सा की बात है कि सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर के ऊपर बहुत ज़्यादा बादशाहों ने हुकूमतें की हैं। दिस टाइप ऑफ रूल इज़ कॉल्ड मिनार्ची। इसको मिनार्ची कहते हैं। मसलन जहाँ पे किंग रूल करे उसको मिनार्ची कहते हैं। सम ऑफ द किंगडम्स डैट वर इन द सब कॉन्टिनेंट वर द मुगल किंगडम एंड द ब्रिटिश राज। कहता है बहुत ज़्यादा जो हुक्मरानियाँ की गई हैं वो मुगल किंगडम, मुगलिया ख़ानदान की तरफ से की, हुक्मरानी की तरफ से की गई हैं, और फिर बाद में ब्रिटिश राज की तरफ से। द ब्रिटिश राज बिगेन व्हेन द मुगल एम्पायर एंडेड। जैसे ही मुगलिया ख़ानदान ख़त्म हुआ है तो ब्रिटिश राज शुरू हो गया। अंडर द ब्रिटिश राज द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट वर स्लेव टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। जैसे ही ब्रिटिश राज शुरू हुआ ना, तो लोगों को गुलाम तस्वुर किया जाता था, मलका का गुलाम तस्वुर किया जाता था। एट इट पीक्स, जूं जूं ये बढ़ता गया, द ब्रिटिश एम्पायर कंट्रोल 1/4 ऑफ अर्थ सरफेस एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। सो इट वाज अ ह्यूज एम्पायर। अगर आप ये पिक्चर के अंदर देख सके तो ये जितना रेड वाला हिस्सा है ना, जितना ये रेड वाला हिस्सा है, ये एरिया ब्रिटिश के अंडर रह चुका है। ठीक है, ये एरिया ब्रिटिश के अंदर रह चुका है। तो इनमें से कुछ ममालिक अभी भी ब्रिटिश के अंडर हैं, लेकिन जो ये मैप के ऊपर है, ठीक है, इसमें वो ये बता रहा है कि उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने अपना पूरी अर्थ के ऊपर उनका 1/4 था, और वर्ल्ड की तकरीबन 1/1 यानी एक तिहाई आबादी जो थी ना दुनिया की, उनके ऊपर इनका कब्ज़ा था। और 1/3 मसलन कह लें कि ज़मीन जो है उन पर किनका कब्ज़ा था, ब्रिटिश का कब्ज़ा था। कहते हैं एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश राज के वक़्त के दौरान डिसएग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज बिगेन। मुसलमानों के और हिंदुओं के दरमियान जो ना आपसी ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। सून पीपल अंडरस्टैंड डैट फॉर मुस्लिम टू लिव अ हैप्पी लाइफ। थोड़े ही अरसे बाद सून पीपल, लोगों को अंदाज़ा हो गया कि मुसलमान जो है ना, कि मुसलमान एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, जीना चाहते हैं। अ सेपरेट कंट्री वाज नीडेड। तो अगर मुसलमान अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो उनको एक अलग ममलिकत की तलाश चाहिए। इट वाज बिलीव्ड दैट हिंदू एंड मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट वर डिफरेंट एज नेशन
एंड सेपरेट कंट्रीज वाज नीडेड फॉर द बोथ प्रैक्टिस देयर बिलीफ। थोड़े ही अरसे बाद ये भी अंदाज़ा हो गया कि मुसलमान और हिंदुओं में बहुत फ़र्क है, लिहाजा दोनों को अपने मज़हब को चलाने के लिए अलग अलग ममलिकत चाहिए। कहता है दिस इज़ कॉल्ड द टू नेशन थ्योरी। इसी को क्या कहते हैं, दो कौमी नज़रिया भी कहते हैं। ब्रेव हीरोज़ वर्क वेरी हार्ड फॉर द नेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अजीम और बहादुर कह लें हीरो ने बहुत सख्त मेहनत की है पाकिस्तान हासिल करने के लिए। मैनी पीपल लेफ्ट टू लिव इन पाकिस्तान। बहुत लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया पाकिस्तान में रहने के लिए। दिस वाज द बिगेस्ट ह्यूमन माइग्रेशन। दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन कहते हैं नकल मकानी हुई थी पूरी दुनिया में। सबसे बड़ी नकल मकानी, इंसानियत की नकल मकानी है इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री, जो तारीख के अंदर रिकॉर्ड की गई है। माइग्रेशन इज़ व्हेन पीपल मूव फ्राम वन कंट्री टू अनदर टू लिव। माइग्रेशन नकल मकानी, हिजरत, नकल मकानी मतलब हिजरत भी कहते हैं। हिजरत कहते हैं कि एक मुल्क को छोड़कर दूसरी जगह दूसरे मुल्क में रहना। पीपल माइग्रेटिंग है, देखें लोगों ने अपना सामान वगैरह रखा हुआ है सर पे और ये वो पीपल माइग्रेशन, यानी पीपल नकल मकानी हिजरत कर रहे हैं। माइग्रेशन ये देख रहे हैं ये पिक्चर में कहते हैं हु आर आवर हीरोज। आवर हीरो, हमारे हीरो कौन सा है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इज़ द फाउंडर ऑफ आवर कंट्री। अपनी हमारी मुल्क के जो हीरो हैं वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह है। ही वर्क वेरी हार्ड फॉर पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त मेहनत की। ही वॉज बॉर्न 25 दिसंबर 1876 एंड पास अवे ऑन 11 सितंबर 1948। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए और इंतकाल फरमा गए 11 सितंबर 1948 को। 1 ईयर आफ्टर द इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान के 1 साल बनने के बाद। ही वॉज लायर हु स्टडीड, वो यानी कि एक अजीम वकील थे। हु स्टडीड फ्राम इंग्लैंड, जिन्होंने इंग्लिस्तान से तलीम हासिल की थी। एंड आल्सो अ पॉलिटिकल लीडर, और वो एक सियासी रहनुमा भी थे। ही सेक्रीफाइड अ लॉट फॉर आवर कंट्री। उन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर है, टॉम्ब ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, कराची के अंदर कायद-ए-आज़म का मज़ार जो है। उसके बाद नेक्स्ट है कहते हैं लामा मोहम्मद इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट। लामा मोहम्मद इकबाल हमारे नेशनल पोइट है। ये इनकी पिक्चर है लामा मोहम्मद इकबाल साहब की, तो उनके बारे में बता रहे हैं। ही हैड द ड्रीम ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान को बनाने का ख्वाब देखा था, तो जिनको वजूद की शक्ल कायद-ए-आज़म ने दी थी। लाइक कायद-ए-आज़म की तरह ही वाज आल्सो अ पॉलिटिकल लीडर एंड वाज वेरी पैशनेट फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द पाकिस्तान। वो कहते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तरह लामा इकबाल ने भी पाकिस्तान के लिए एक अलग मुल्क का ख्वाब देखा था, और वो इस काम के लिए वो एक पॉलिटिकल, ये भी एक सियासी रहनुमा थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, जुनूनी थे, ताकि मुसलमान एक अलग रियासत हासिल कर सकें। ही वॉज बॉर्न 19 नवंबर 1877 एंड पास्ड अवे ऑन 21 अप्रैल 1938। लामा मोहम्मद इकबाल पैदा हुए थे 9 नवंबर 1877 को और वफात पा गए 21 अप्रैल 1938 को। ही रोट मैनी फेमस पोएम्स डैट वी स्टिल रिसाइट टुडे लाइक, यानी लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ज़्यादा मशहूर पोएम्स लिखी हैं जो आज भी हम रिसाइट करते हैं। जैसे एक है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, यानी एक पोएम है उनका, उन्होंने जिक्र किया यहाँ पे लामा मोहम्मद इकबाल और टॉम्ब ऑफ लामा मोहम्मद इकबाल लाहौर के अंदर जो मज़ार है लामा इकबाल साहब का वो बता रहे हैं इसमें। उसके बाद आगे और भी जो शख्सियत है आवर हीरोज़ में है। सर सैयद अहमद खान वाज अ फिलासफर एंड एक्टिविस्ट हु वर्क वेरी हार्ड फॉर द राइट ऑफ मुस्लिम। सर सैयद अहमद खान भी एक फ़िलासफ़र थे और बड़े ही एक्टिव पर्सन थे, जिन्होंने पाकिस्तान की मेहनत के लिए मुसलमानों की मेहनत के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। ही इनकरेज मुस्लिम टू गेट एजुकेशन सो दे कुड गेट बेटर जॉब्स अंडर द ब्रिटिश राज। उन्होंने मुसलमानों को इस चीज़ का इत्मीनान दिलाया, उनको इनकरेज किया कि आप जो है ना अच्छी एजुकेशन तालीम हासिल करेंगे तो आपको अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी ब्रिटिश राज में। ही ओपन मैनी स्कूल कॉलेज इंक्लूडिंग द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डैट इज़ स्टिल इन इंडिया। उन्होंने एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाई थी जो आज भी इंडिया के अंदर है। ही वॉज बॉर्न ऑन 17th of October 1817 में एंड डाइड ऑन 27th March 1898। वो 17 अक्टूबर 1817 में पैदा हुए थे और इंतकाल फरमा गए थे 27 मार्च 1898 के अंदर। सर सैयद अहमद खान साहब की तस्वीर है और ये उनका मकबरा है।
टॉम्ब ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ के अंदर, ये इस वक्त इंडिया के अंदर है। उसके अलावा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सिस्टर थी, उनके बारे में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना वाज द सिस्टर ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी। शी प्लेड अ लीडिंग रोल इन द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने एक बड़ा ही ख़ास अपना कह ले कि रोल अदा किया, हिस्सा अदा किया है पाकिस्तान की मेहनत, पाकिस्तान को हासिल करने की मेहनत में। शी वाज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, वो दंत साज थी, यानी कि डॉक्टर थी, डेंटिस्ट डॉक्टर थी। शी लेफ्ट डैट वर्क हार्ड अलॉन्ग विद हर ब्रदर टू मेक पाकिस्तान हैपन। लेकिन उन्होंने अपनी जॉब प्रोफेशन पेशा छोड़ दिया सिर्फ अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और अपने भाई के लिए, ताकि वो उनके साथ उनकी मेहनत करवा सकें। शी आल्सो स्पोकन फॉर वुमन राइट्स एंड एनकरेज मुस्लिम वुमन टू एक्वायर एजुकेशन। उन्होंने मुस्लिम औरतों के लिए भी बड़ी मेहनत की, औरतों के हकूक़ के लिए भी मेहनत की, ताकि वो अपनी एजुकेशन अच्छे तरीके से हासिल कर सकें। शी वॉज बॉर्न इन 31 जुलाई 1893, 1893 में वो पैदा हुई थी और इंतकाल फरमा गई थी 9 जुलाई 1967 में। 9 जुलाई और 1867 में वो इंतकाल फरमा गई थी। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की, ये जो फ़ातिमा जिन्ना की तस्वीर है, और टॉम्ब ऑफ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कराची, इनका भी मज़ार कराची के अंदर ही है जी। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन एवरीवन वर्क वेरी हार्ड फॉर पाकिस्तान। पार्टीशन के वक्त में पाकिस्तान के लिए हर एक जो है ना वर्कर बहुत मेहनत कर रहा था पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान को अलग रियासत मिल जाए। इट वाज बिकॉज ऑफ एवरीवन सेक्रीफाइस दैट पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। ये सब उन लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत की वजह है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान हमें मार्ज वजूद में मिला है। पीपल लेफ्ट देयर फैमिली हाउसेज टू बी इन पाकिस्तान। लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए सिर्फ पाकिस्तान के लिए, यानी कि जो लोग बड़े सगीर इंडिया में रहते थे वो पाकिस्तान के लिए आने के लिए अपने घर बार छोड़ दिए। इन द बिगिनिंग मैनी पीपल लिव्ड इन रिफ्यूजीज कैंप बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी प्लेस टू लिव। शुरू स्टार्ट में कुछ लोगों ने एज ए रिफ्यूजी कैंप्स में भी गुजारा है, क्योंकि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, जिनको मुहाजिर भी कहते हैं। वी शुड लव आवर कंट्री। हमें अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। ऑल पाकिस्तानीज आर आवर ब्रदर एंड सिस्टर एंड वी आर अ बिग फैमिली। तमाम मुसलमान तमाम पाकिस्तानी हमारे बहन भाई हैं, इसलिए हमारी एक बहुत बड़ा कुंभ है हमारा ये। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड लिव इन पीस। हमें एक दूसरे के साथ एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए ताकि हम सुकून से आसानी से अमन के साथ रह सकें। पाकिस्तान इज़ ए गिफ्ट गिवन टू अस फ्राम आवर हीरोज़। पाकिस्तान एक वाकई गिफ्ट है जो हमें हमारे हीरोज़ की तरफ से मिला, यानी कि अजीम रहनुमाओं की तरफ से मिला। वी शुड बी ऑनेस्ट एंड गुड सिटीजन ऑफ दिस पाकिस्तान। हम इंशाल्लाह जो है वो कह रहे हैं कि एक ईमानदार और एक अच्छे शहरी जो है ना पाकिस्तान के बनेंगे। मीनार पाकिस्तान, और ये देख लें इसमें व्हाट इज़ द कल्चर। कल्चर क्या है, सकाफत क्या होती है। कहते हैं अ कल्चर इज़ द वे पीपल लिव। कल्चर सकाफत होती है जिस तरीके से लोग रहते हैं। अ कल्चर इंक्लूडेड ड्रेसेस। कल्चर सकाफत का हिस्सा होता है, ड्रेस होता है। द वे वी ग्रीट ईच अदर, ऐसा तरीकाकार जैसे हम एक दूसरे को बुलाते हैं, यानी सकाफत हमारा बोलना, उठना बैठना, पहनना, बोलना चालना, म्यूज़िक, स्टोरीज़, आर्ट, लिटरेचर एंड मैनी अदर थिंग्स जो है ना कल्चर का हिस्सा होती हैं। ठीक है। कल्चर चेंजेस विद टाइम। सकाफत वक्त के साथ साथ बदलती है, लेकिन एवरी प्रोविंस हैज डिफरेंट कल्चर। इसीलिए पाकिस्तान के हर सूबे की अलग अलग सकाफतें हैं। ईद इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। ईद भी हमारे सकाफत का हिस्सा है। व्हेन हिंदू सेलिब्रेट दिवाली एंड क्रिश्चियन सेलिब्रेटेड क्रिसमस इन पाकिस्तान, इट बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर टू। अगर पाकिस्तान के अंदर हिंदू दिवाली और ईसाई जो हैं क्रिसमस मनाते हैं तो ये भी हमारी सकाफत का हिस्सा है। इवन द वे वी स्पीक, ताकि जिस तरीके से हम बोलते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ, मसलन अपने मुल्क के अंदर, यानी कि ज़ुबान जो है वो भी हमारी सकाफत की वजह है। पंजाब के लोग पंजाबी, दूसरे इलाकों के लोग सिंधी, सराइकी, पश्तो, इस हिसाब से ज़ुबान बलोची ज़ुबानें बोलते हैं। ये ईद, क्रिसमस और दिवाली के वो जो साइन है वो बता रहे हैं। देयर आर मैनी फेस्टिवल डैट आर पार्ट ऑफ आवर कल्चर। बहुत ज़्यादा सकाफतें हैं, त्यौहार होते हैं हमारे मुल्क के अंदर जो सकाफत का हिस्सा है। एवरी ईयर इन लाहौर के अंदर हर साल लाहौर में क्या होता है, हार्स एंड कैटल शो होता है। ठीक है, हार्स एंड कैटल शो होता है, यानी कि जिसमें घोड़े भागते हैं, यानी कि ठीक है। उसके अलावा पोलो मैचेस होते हैं। तो ये कह रहे हैं इज़ अरेंज इन द अक्टूबर और नवंबर के माह में हार्स एंड कैटल शो होते हैं। देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट हैपन इन द फेस्टिवल। इस
इन त्यौहारों में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें होती हैं। सम ऑफ दीज आर फोक डांसेस, यानी कि फोक डांसेस होती हैं। कैटल हर रेसेस, यानी कि घोड़ों की रेसें होती हैं। घास रेसेस होती हैं, सॉरी, यानी कि मकसद बताने का ये है घोड़ों की और जानवरों की, यानी कि मवेशियों की और घोड़ों की जो रेसें होती हैं उनको हार्स एंड कैटल शो कहते हैं। मतलब हार्सेस की रेसेस होती हैं और कैटल्स की रेसेस होती हैं। अच्छा, द आइडिया बिहाइंड द फेस्टिवल इज़ टू डिस्प्ले द लाइफ स्टॉक फ्राम ऑल ओवर द कंट्री। इनको सामने लाने का मकसद है कि हमें पता लगे कि हमारे मुल्क के अंदर कैसे कैसे शानदार किस्म के जानवर वगैरह पाए जाते हैं। अनदर फेमस फेस्टिवल इज़ जश्न बहारा। जश्न बहारा भी जो है ना एक त्यौहार है, एवरी ईयर मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। पार्ट ऑफ कंट्रीज आर डेकोरेटेड विद अ कलरफुल फ्लावर टू वेलकम स्प्रिंग। ये दरअसल मौसम बहार को मनाने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए, खुश आमदीद करने के लिए मनाया जाता है। इन सम प्लेसेस, कुछ इलाकों में कलरफुल काइट्स आर आल्सो फ्लाउन सेलिब्रेट्स। कुछ इलाकों के अंदर पतंगबाजी भी की जाती है, मुख्तलिफ तरह की पतंगें उड़ाई जाती हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए। फेस्टिवल डांसेस, शंदूर पोलो फेस्टिवल कहता है। शंदूर पोलो फेस्टिवल टेक प्लेस इन गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। एवरी ईयर शंदूर पोलो फेस्टिवल मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल हैज़ एग्जिस्टेड सिंस 1936। 1936 से ये फेस्टिवल जो है ना मनाया जाता है। पोलो टीम कम्पीट इन मैचेस। एक पोलो टीम दूसरी टीम को हराने की कोशिश करती है। मैनी टूरिस्ट कम फ्राम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड टू इंजॉय द मैचेस। दुनिया के मुख्तलिफ तरह के जो सियाह होते हैं ना, वो इस जगह पर जाके इन मैचेस को इंजॉय, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर फेस्टिवल इन योर कम्युनिटी। क्या आप सोचते हैं कि आपकी कम्युनिटी के, आपके इलाके में कोई ऐसा त्यौहार मनाया जाता है किसी किस्म का, तो उसका भी आप जिक्र करें। उसके बारे में वो कह रहे हैं कि ये देखें इस पेज में माई कंट्री है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हैं। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध है, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है। देखें ये इस लाइन में, तो इस हिसाब से फूड्स हैं। अब खैबर ये दें फूड, क्लॉथ और आर्ट एंड क्राफ्ट। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने फूड जो है उनका, ये फूड, उनके कपड़े और ये जूते वगैरह बताए हुए हैं। पंजाब के अंदर ये देखें, ये उनका फूड है, बुजुर्ग हैं और ये उनकी आर्ट है। बलूचिस्तान के अंदर ये उनका फूड है, ये लिबास है और ये देखें उनके आर्ट है। सिंध के अंदर ये देखें फूड, क्लॉथ्स और आर्ट। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फूड, क्लॉथ और आर्ट। आज़ाद जम्मू कश्मीर में फूड, क्लॉथ और आर्ट। फेमस प्लेसेस इन पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान के जो मशहूर जगह हैं उनका नाम है मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान इज़ अ बिग टावर इन इकबाल पार्क मेड एट द प्लेस वेयर द लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड ऑन मार्च 23, 1940। ठीक है, मीनार पाकिस्तान कह रहे हैं कि बनाया गया था, एक बिग टावर है इकबाल पार्क में, जो एट द प्लेस, जो वहाँ जिस जगह बनाया गया जहाँ पे पाकिस्तान की करारदाद पाकिस्तान पास हुई थी ना 23 मार्च 1940 को, तो वहाँ पे बनाया गया। एट दिस पॉइंट इट इज़ डिसाइडेड दैट मुस्लिम नीडेड अ डिफरेंट स्टेट टू एक्सरसाइज देयर राइट्स। उस जगह ये फैसला हुआ था कि मुसलमानों को अपना मज़हब हासिल करना चाहिए ताकि अपने मज़हब को अच्छे तरीके से चला सकें। बादशाही मास्क कहता था, बादशाही मास्क इन लाहौर वाज मेड अंडर द रूल ऑफ एम्पायर औरंगज़ेब। औरंगज़ेब यानी कि मुगलिया ख़ानदान का जो बादशाह था औरंगज़ेब, उसने बादशाही मस्जिद बनवाई थी अपने हुक्मरानी में। इट वाज मेड इन 1673, 1673 में ये बनाई गई थी। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मास्क इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से जो है ना, मस्जिदों में का हिस्सा है। हरप्पा, ये स्टेट है हरप्पा। हरप्पा वॉज अ थ्राइविंग सिटी इन द एशियन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मशहूर तरीन पुरानी थ्राइविंग यानी कि ज़बरदस्त किस्म की जो जगह है ना, वो हरप्पा नाम है उसका। द सिविलाइजेशन डिक्लाइन 1000 ऑफ ईयर्स अगो। इनकी जो रहने वाले लोग हैं, इनकी जो रियासत है, लोग हैं, वो तकरीबन हज़ारों साल से ख़त्म हो गए हैं रिमेन, लेकिन उनके प्लेसेस आज भी रिमेन है। आर्कियोलॉजिस्ट जो मसलन कह लें कि जो आके ज़मीन को, उनके इलाकों को
मसलन कह लें कि जो नवादरात वगैरह इकट्ठे करते हैं ना, वो लोग आके देखते हैं ना, वो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं, वो यकीन करते हैं कि इट वाज द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ एंशिएंट सिटी, कि ये उनका तजारती इलाका था पुराने शहर का। हड़प्पा हो गया, उसके बाद फैसल मॉस्क आ गई। फैसल मॉस्क इन इस्लामाबाद वाज कंप्लीटेड इन 1986। 1986 में फैसल मस्जिद बना दी गई थी। इट वाज डिज़ाइन बाय अ टर्किश आर्किटेक्ट नेम विदात दलोके। विदात दलोके नाम का एक तुर्की का आर्टिस्ट था, नक्शा बनाने वाला था, जिसने इसका डिज़ाइन बनाया था। दिस मॉस्क वाज मेड ऑफ ऑनर टू सऊदी किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज़। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये उनकी तरफ से इजाज़ दिया गया था पाकिस्तान को एज ए मस्जिद, उनके नाम के ऊपर ये मस्जिद बनाई गई थी। इट इज़ सिचुएटेड इन इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद के अंदर सिचुएटेड है, बनी हुई है। नेशनल मोनूमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये नेशनल मोनूमेंट है। नेशनल मोनूमेंट ऑफ पाकिस्तान आर पाकिस्तान मोनूमेंट is in इस्लामाबाद, was completed in March 2007 मार्च 2007 में ये कंप्लीट होता है नेशनल मोनूमेंट। इट वाज बिल्ड टू एक्नॉलेज द प्रोविंस एंड टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। ये दरअसल निशानी है पाकिस्तान के इलाके की और सूबों की। पाकिस्तान मोनूमेंट खैबर पास। खैबर पास इज़ अ पाथवे दैट कनेक्ट अफगानिस्तान एंड पिशावर, या सॉरी अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। खैबर पास जो है ना एक रास्ता है जो कनेक्ट मिलाता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को। इट कट थ्रू माउंटेन्स एंड डिफ़िकल्ट टेरेन। खैबर पास इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड ऑफ द वर्ल्ड। ये इट काट्स थ्रू माउंटेन, इसको दरअसल पता क्या है, ये पहले रास्ता नहीं था, बल्कि चट्टानों को काट कर एक्सप्लोजन्स के ज़रिए ख़त्म करके तबाह करके इसको एक डिफ़िकल्ट बड़ी मुश्किल तरीके से इसको बनाया गया था। तो ये दुनिया के, इसका जो रास्ता है ना, ये दुनिया के ख़तरनाक रास्तों में से एक रास्ता है। तो ये हमारा यूनिट 9 ख़त्म हो गया। अब हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम यूनिट 9 की एक्सरसाइज करेंगे। माई कंट्री, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफाइन माने मिनार्ची। मैंने कहता है मिनार्ची क्या होता है, तो ये हमने डिस्कस किया था रीडिंग के दौरान। मैनी किंग्स रूल्ड टू द सब कॉन्टिनेंट, तो बड़े सगीर के अंदर मुख्तलिफ तरह की बादशाहत हुई है, मुख्तलिफ तरह की बादशाहत है, तो दिस टाइप ऑफ रूल इज़ नोन एज मिनार्की। जो किंग यानी कि कह रहा है बादशाहत राज होता है ना, उसको मिनार्ची कहते हैं। When did Pakistan gain independence? पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस कब हासिल की थी? पाकिस्तान गेन इंडिपेंडेंस इन 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को जो है ना, पाकिस्तान को वो हासिल हुई थी, क्या उसका नाम है, अपनी आज़ादी जो है हमें हासिल हुई थी पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को। कहते हैं व्हाट कंट्रीज़ वर इंक्लूडेड इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन सी कंट्री है, कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है ना, ममालिक जो है ना सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर का हिस्सा थी। उनमें था पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ थी। व्हाट इज़ माइग्रेशन, हिजरत क्या होती है, नकल मकानी क्या होती है। कहते हैं कि व्हेन पीपल मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर टू लिव, इट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं ना, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं ना, इंतकाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मुंतकिल होते हैं, उसको हिजरत कहते हैं। डिस्क्राइब व्हाट अ कल्चर इज़, बयान करें कि सकाफ़त क्या होती है। अ कल्चर इज़ द वे पीपल लिव, कल्चर जो सकाफ़त लोगों के रहने सहने को। अ कल्चर इंक्लूड ड्रेस द वे ऑफ ग्रीट ईच अदर, म्यूज़िक, आर्ट एंड मैनी अदर थिंग। कल्चर जो है ना उसके अंदर शामिल होता है लोगों का लिबास पहनने का, लोगों का अंदाज़े गुफ्तगू कह रहे, ठीक है। ग्रीट, GREET, ग्रीट टू ईच अदर, एक दूसरे को सलाम पेश करना। म्यूज़िक, ठीक है, नगमे, आर्ट, मसलन फ़न वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ें ये इसमें शामिल होता है। नेम एनी 2 हीरोज़ एंड डिस्क्राइब देयर कंट्रीब्यूशन फॉर पाकिस्तान। कहता है कोई से भी 2 हीरो का ना जिक्र करें जिन्होंने पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन के अंदर हिस्सा लिया था। कह रहे हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ऑफ आवर कंट्री। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे पाकिस्तान के फाउंडर हैं, बनाने वाले हैं। अल्लामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट एंड ही हैड द ड्रीम ऑफ पाकिस्तान। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, क्योंकि उन्हीं ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान बनाने का। उसके बाद हाउ डिड पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, पाकिस्तान किस तरह मार्द वजूद में आया। ब्रेव हीरोज वर्कड वेरी हार्ड फॉर द नेशन, अजीम और बहादुर
जो है ना मेहनती जो हीरो हैं हमारे, उन्होंने मेहनत की पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त। ड्यू टू देयर हार्ड वर्क पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, उनकी अनथक मेहनतों की वजह से कह लें कि पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। कहता है वी शुड लव आवर कंट्री। उसके बाद है वी शुड रिस्पेक्ट टू ईच अदर, हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, हमें अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए। पाकिस्तान इज़ अ गिफ्ट टू अस फ्राम आवर हीरोज़, हीरो की तरफ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टिल इन इंडिया के अंदर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आज भी इंडिया के अंदर मौजूद है जी। उसके बाद है नंबर 5, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू लिव अनदर टू लिव इज़ कॉल्ड माइग्रेशन, हिजरत कहते हैं उसको। उसके बाद है फिल इन दी ब्लैंक्स, एन एम्पायर इन अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, हुक्मरानियत जो होती है वो मुख्तलिफ मुल्कों को मिला के की जाती है। पाकिस्तान केम इन टू बीइंग 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। कायद आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बनाने वाले हैं। लामा इकबाल इज़ आवर नेशनल हीरो, हमारे नेशनल हीरो हैं, नेशनल पोइट हैं, कौमी शायर हैं। सर सैयद अहमद ख़ान वाज आ फ़िलासफ़र, सर सैयद अहमद ख़ान जो थे ना वो फ़िलासफ़र थे। तो आज का हमारा यूनिट नंबर 9 भी ख़त्म हो गया, तो उसकी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है, रीडिंग भी ख़त्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन